नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को 30 मई को डिक्लेयर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है, सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1005 करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 902 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1052 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 4.52% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें कंपनी की अदर इनकम के बारे में, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने की अदर इनकम 29 करोड़ देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 22 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में 14 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जो कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 934 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 829 करोड़, प्रीवियस ईयर में 955 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर जो है कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 92 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 88 करोड़, प्रीवियस ईयर में 109 करोड़ का था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 64 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 62 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 81 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है, अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 4 रुपये 80 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 63 पैसे और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6 रुपये 37 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो कंपनी का रिजल्ट है वो थोड़ा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो नंबर है वो कमजोर आते हुए नजर आए हैं। अगर हम रिवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो रिवेन्यू में 4.467% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।